राधे राधे जी। सावन भक्ति यात्रा के 7वें दिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज की शुरुआत करते हैं कान्हा जी को प्रेम से जगाकर उनके दिव्य स्नान से, फिर भोले बाबा का अभिषेक, आरती और अंत में आज आपको मंदिर के सुंदर दर्शन भी करवाऊंगी। आइए पूरे श्रद्धा भाव से मेरे साथ पूरे दिन बने रहिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लीजिए कान्हा जी ने स्नान, लीजिए मेरे कान्हा जी का स्नान, मंगल स्नान संपन्न हुआ। अब पूरी श्रद्धा और भाव के साथ मेरे भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। सावन के प्रत्येक दिन महादेव की भक्ति के लिए बहुत ही पावन माना जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भोले बाबा और लड्डू गोपाल आप सभी के जीवन में भी सुख शांति स्वस्थ और खुशियाँ बनाए रखें। ये मेरे कान्हा जी का स्नान संपन्न हुआ। मेरे लड्डू गोपाल जी को सुंदर सी मैंने ड्रेस पहना दी और लीजिए मैंने श्रृंगार कर दिया मेरे लड्डू गोपाल जी का। सुंदर सुंदर मैंने कड़े पहना दिए मेरे लड्डू गोपाल जी को। अब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को कैप पहना दी और अब मेरे भोले बाबा को मैं चंदन से और फिर उसके बाद बेल पत्र चढ़ाए, मैंने शमी पत्र चढ़ाए, मैंने भोले बाबा पे चंदन लगाया। देखिए कितने प्यारे लगते हैं ना मेरे भोले बाबा। तैयार होने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। ये जोत के दर्शन कर लीजिए। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और भोले बाबा के लिए फल काटा। फल काटने के बाद मैंने उन्हें भोग लगाया, तुलसी पत्र रखा, उनका जल रखा और लीजिए भोग लगने के भोग अर्पित करने के बाद अब मंगला आरती के दिव्य दर्शन कीजिए। प्रभु की यह आरती हम सभी के जीवन में सुख शांति और मंगल लेकर आए। अब मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ, मंदिर के लिए निकल रही हूँ। आइए आप भी मेरे साथ आज के पावन मंदिर के दर्शन कीजिए। भगवान भोलेनाथ के चरणों में यही प्रार्थना करने चलते हैं। चलिए मंदिर चलते हैं। लीजिए हम मंदिर आ गए हैं। लीजिए मेरे भोले बाबा माँ पार्वती के दर्शन कर लीजिए। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय का जाप करते हुए मैंने लीजिए मेरे भोले बाबा के धूप दीप आरती कर दी। मेरे भोले बाबा का श्रृंगार हो गया। कितने प्यारे लग रहे हैं मंदिर में भी मेरे भोले बाबा। चलिए अब मैं आपको मेरे बालाजी के दर्शन कराती हूँ। ये मेरी माँ बैठी हैं, इधर विष्णु भगवान लक्ष्मी भगवान बैठे हैं और ये मेरी प्यारी सी मैया बैठी है। चलिए अब आगे के लिए देखिए सेवियों की खीर बनाएंगे और आलू करेले की सब्जी और दाल। देखिए मैंने बिल्कुल भी हम करेले आलू की सब्जी बनाएंगे जिसे मेरे केशव जी बड़े शौक से खाते हैं। और ये इधर हमने सेवियां फ्राई हो रहे हैं। ये दाल का मसाला सब कुछ एक साथ में बन रहा है। फटाफट भोग तैयार हो जाएगा। भोग लगाएंगे और शिव महापुराण की कथा करेंगे। लीजिए हमारी दाल तैयार हो गई। हमारे कान्हा जी का भोग तैयार है। ये मेरे भोले बाबा का। चलिए हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अब अपने कान्हा का डाल दिया हमने। आओ मोहन भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब कुछ अमृत हो जाए। आओ रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, गणपत जी आओ मेरी मैया जी भोग लगाओ। लीजिए प्रभु मैंने भोग आपको समर्पण किया। बोले की जय। बोल मेरे गौरी पुत्र गणेश जी महाराज की जय।
बोलो नीलकंठ महादेव की जय। जय गणपति सद्गुण सदन करिवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण। जय 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 गिरजाला विख्याता रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधा जयकारी नंदी गणेश सोयते कैसे कंठ महादेव की जय। बोलो हर हर महादेव। प्रणव है, केवल मंत्र का जप कर लिया हो, नमस्कार मात्र कन्यास है। पर्वती तथा पर्वती निर्वती से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए चतुर्थी विभक्त में शिव शब्द हो तो पंचा तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है, उसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादो के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। वह समय सब समयों में उत्तमोत्तम माना गया है। साधकों को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा यह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति माँ भगवती उमा बैठी है। माँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही कर और दुष्कर्म से बचा रहे। जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में सोच संतोषादि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 सपत्नी के ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं निश्चित भक्त हो वर्ण करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ करे और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्पुरुष, अघोर वामदेव तथा सदोजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री का एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परि समूहन, उपेलपन, उल्लेखन, मृत उदाहरण और अभ्युक्षण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कांडिका के अंतर प्रज्वलित अग्नि में अजय भागंत आहुति देकर प्रस्तुति होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाए। होम क्रम समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया है उनके ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ इन सब के चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसे करने से यह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। को पुत्र दे। कल मिलते हैं दिन। राधे राधे जी। आप सभी को मेरी वीडियो अंत तक देखा करें प्लीज।